टॉपिक है मेरा आज का प्रागैतिहासिक। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं दिया उस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई लिखित घटनाओं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। 2 नंबर देखते हैं, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध पढ़े नहीं जा सकते, मतलब कि लिखा हुआ साक्ष्य तो मिला था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, तो आदि ऐतिहासिक काल में मिला था। ठीक है, मानव इतिहास का सर्वाधिक कहानी किस काल के दौरान हुई है? तो पुरापाषाण काल के दौरान हुई है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना था। ठीक है, मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना था। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक है, आग का प्रथम साक्ष्य किस काल में मिला है? तो पुरापाषाण काल में मिला है। आग का प्रथम साक्ष्य पुरापाषाण काल में मिला है और पहिया का नवपाषाण काल में मिला है। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, 7 नंबर देखते हैं, किस पाषाणिक स्थल से सर्वप्रथम राख के अवशेष मिले हैं? तो कुरनूल गुफा से मिले हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है, मनुष्य ने प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाई जो किस जगह प्राप्त हुई है? तो अतिरमपक्कम में प्राप्त हुई है। ठीक है, अतिरमपक्कम में प्राप्त हुई है। जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको सारा लुसेंट का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लुसेंट को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव लेके चले कि थ्योरी लेके चले, कंप्लीट लुसेंट पे फोकस रहेगा, अदर कोई बुक नहीं। ओके, आगे 10 नंबर देखते हैं, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ से अवस्थित है? मेहरगढ़ कहाँ है? तो बलूचिस्तान में, पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल, मतलब सबसे पुराना फसल, तो गेहूं और जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो वह चावल था। चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान सभा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। ओके, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। ओके, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो सर स्टोफिड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एलेक्जेंडर। ठीक है, जब भी सदस्य पूछे ना तो आपको क्या याद रखना है? काल याद रखना है। ठीक है, को से क्रिप्स, ए से एलेक्जेंडर, लो से लॉरेंस। ओके, तो सदस्य कैबिनेट मिशन के ये तीनों थे। 4 नंबर देखते हैं, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी 1924 में जो है ये प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? ठीक है, तो किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? तो 6 का आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों के 992 प्रतिनिधि द्वारा, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि द्वारा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या क्या बोले? तो देशी रियासत 93 प्रतिनिधि द्वारा। ओके, देशी रियासत 93 प्रतिनिधि द्वारा, ब्रिटिश प्रांतों के 92 प्रतिनिधि द्वारा, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र 4 प्रतिनिधि द्वारा। ठीक है, सभी हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इनमें से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने कितने प्रतिनिधित्व का निर्वाचन होकर आए थे? तो इसमें जो है ना, इसमें कांग्रेस के लिए जो हुआ था, कांग्रेस को मिला था 218, 208 और मुस्लिम लीग को कितना मिला था, निर्वाचित हुआ था? तो 73। ठीक है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। ठीक है,
इनमें से कांग्रेस को जो मिला था, कांग्रेस के लिए कितना था, तो वो 208, और मुस्लिम लीग के लिए कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित हुए थे, तो 73। ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे, 1946 ईस्वी में संपन्न हुए थे। ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, 1946 में संपन्न हुए। हम टोटल सब्जेक्ट लेके चलेंगे। ठीक है। हिस्ट्री अभी पढ़े, फिर क्या पढ़े, पॉलिटी पढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था, मतलब नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। नई दिल्ली तो बाद में बना, पहले दिल्ली के नाम से ही जाना जाता था, तो दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ठीक है। ये अस्थायी बने थे, अस्थायी बने थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अस्थायी बोलेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था, तो किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग को क्या चाहिए था, मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग ही संविधान सभा की मांग करना चाहता था। ठीक है। 13 नंबर देखते हैं। किस देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद के प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ओके, 14 नंबर देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्यों संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या कितनी थी, तो 15 थी। ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं, मिलान करना है। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या बोला गया है, तो संविधान सभा 1946 ईस्वी में समुदाय आधारित प्रतिनिधि देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, तो इसका आंसर जो है प्रतिनिधि, कितना प्रतिनिधित्व कितने हुए थे वो देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, मुस्लिम लीग के लिए कितना प्रतिनिधि थे, तो 80 थे। कितना थे, 80 थे। मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि थे, 80 थे। अनुसूचित जाति के लिए कितना प्रतिनिधि थे, 31 थे। भारतीय ईसाइयों के लिए कितना प्रतिनिधि थे, 6 थे। हिंदू के लिए कितना प्रतिनिधि थे, तो 163 थे। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ओके, 18 नंबर देखते हैं। किस क्षेत्र से कौन निर्वाचित हुए थे वो देख लेते हैं। जैसे कि सरोजनी नायडू, ये कहाँ से निर्वाचित हुए थे, तो बिहार से निर्वाचित हुए थे। रेणुका राय कहाँ से निर्वाचित हुए थे, पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे। राजकुमारी अमृता कौर ये कहाँ से निर्वाचित हुए थे, तो यह मध्य प्रांत बराड़ से निर्वाचित हुए थे। विजय लक्ष्मी पंडित ये कहाँ से निर्वाचित हुए थे, तो संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को ये निर्वाचित हुए थे। ओके, आगे देखते हैं। आगे है 20 नंबर। निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था ना, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, जो क्वेश्चन लगता है इजी, रियल में वो इजी होता नहीं। क्वेश्चन जब आता है, ऑप्शन देता है, तो लोग फंस जाता है। ओके, 21 नंबर देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया। पेश किया गया 13 दिसंबर 1946, लेकिन इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, 22 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 1946 ईस्वी में भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, तो BN राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे।
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था जिसे 29 अगस्त 1947 ईस्वी को नियुक्त किया गया? ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं था। ठीक है, प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं था। ठीक है, जिसे 29 अगस्त 1947 ईस्वी को नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो बंगाल राज्य से जो है संविधान सभा के लिए चुने गए थे भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा के जनक कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने में प्रारूप समिति की कितनी बैठक हुई थी? तो 141 बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की कितनी बैठक हुई थी? प्रारूप समिति बोल रहा है। ठीक है, तो 141 बैठक हुआ था। ठीक है, विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299 थी विभाजन के बाद। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। ठीक है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 21 फरवरी 1948 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोला गया है, तो बलदेव सिंह जब पुनर्गठित किया गया था अंतरिम मंत्रिमंडल के अनुसार जो 1946 में गठित किया गया था मंत्री, तो कौन से मंत्री को कौन सा पद दिया गया था वो देख लेते हैं। जैसे कि बलदेव सिंह को कौन सा पद दिया गया था? तो रक्षा मंत्री। राजेंद्र प्रसाद को कौन सा पद दिया गया था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, अब्दुल रब नस्तर को कौन सा पद दिया गया था? संचार मंत्री। सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को कौन सा पद दिया गया था? तो शिक्षा मंत्री का पद दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 31 का आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर देख लेते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया। भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 ईस्वी को रियासती विभाग बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा देशी रियासतें बनाया गया। ठीक है, 5 जुलाई 1947 ईस्वी को। ओके, आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। रियासती विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, रियासती विभाग का सचिव बोला गया है। ठीक है, रियासती विभाग का सचिव बोलेगा तो बीपी मेनन को नियुक्त किया गया। ओके, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में जो बना था वो कौन कौन क्या था वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि स्वतंत्र भारत में बोलेगा तो जॉन मैथाई को कौन सा पद दिया गया था? तो जॉन मैथाई कौन सा पद दिया गया था? तो रेलवे एवं परिवहन मंत्री का पद दिया गया था। जगजीवन राम को कौन सा पद दिया गया था? तो श्रम मंत्री का पद दिया गया था। ठीक है, आर शनमुखम शेट्टी को कौन सा पद दिया गया था? तो उसे दिया गया था वित्त मंत्री का पद। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर कौन सा पद दिया गया था? तो विधि मंत्री का पद बनाया गया था, विधि मंत्री बनाया गया था इसको। ठीक है, ये कब? तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो तैयार हुआ था 1947 में, उसके अनुसार। ओके, 36 नंबर देखते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्य जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, किसके अनुसार? तो भारतीय संविधान के उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 284। 37 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने दिन लगे थे? ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान बनाने में कितना दिन लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, इतना याद नहीं रखना है। 3 साल में 3 साल होता है ना, 3 साल में 12 दिन घटा देना है। ठीक है, जब 18 दिन में जोड़ेंगे तो टोटल 3 साल हो जाएगा। तो 3 साल में 12 दिन घटा देना है। ओके,
तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओके, बाकी आपकी मर्जी। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? 114 दिन बहस हुआ था। ठीक है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? ठीक है, अंतिम रूप से जो पारित हुआ था तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर पूछ लिया वर्तमान में, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। ठीक है। 41 नंबर देखते हैं। नवंबर 1949 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था? तो दूसरा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक है। 43 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का अंतिम बैठक कब आयोजित किया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम रूप से आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था? तो 1949 ईस्वी में सत्यापन किया था। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था? तो 1949 में सत्यापन किया था। ठीक है। आगे देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो भारतीय संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को। ओके, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अब आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान में क्या हो गया? जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत में क्या हो गया? ठीक है, सुजला सफला जो होता है इस तरह से राष्ट्रीय गीत, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को। ओके, आगे देखते हैं। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। 48 नंबर देख लेते हैं। पाकिस्तान के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा कब की गई थी? 24 जुलाई 1947 ईस्वी को पृथक निर्वाचन की घोषणा की गई थी। ठीक है। भारत की संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो हाथी था। ठीक है, भारत की संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो हाथी था। भारत के संविधान का मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण एवं सजावट किसके मार्गदर्शन में किया गया था? तो ए और बी हो जाएगा, मतलब नंदलाल बोस और BR राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किनके द्वारा किया गया था? तो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, क्या बोले? मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किनके द्वारा किया गया था? तो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो HBR एंकर द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? किया गया था? तो HBR एंकर को नियुक्त किया गया था। ओके देन।